सो फ्रेंड्स, वंस अगेन हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ है अपने पास आयनिक इक्विलिब्रियम में। ओके, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे मैंने बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा रिलेटेड टू इंडिकेटर्स। ओके, आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। ओके, इंडिकेटर्स ऐसे क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट में भी लिए जाते हैं, बट हम लोग यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब पीएच कैलकुलेशन पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम लोग कैसे इंडिकेटर यूज़ करते हैं, इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। ओके, अगेन इस तरह के क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए जेईई एडवांस में, बट चांसेस अगेन जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और जिसका थ्योरी अपने को पढ़ना है, चांसेस अच्छा खासा रहता है कि पूछे जा सकते हैं। तो एक है, देखिए, एन एसिड इंडिकेटर, मतलब एसिड इंडिकेटर मतलब फिनोप्थेलिन टाइप का। एन एसिड इंडिकेटर हैज़ PKI इंडिकेटर का दे रखा है, कितना दे रखा है, 5.3 है। ओके, in a certain solution, this indicator is found to be 80% ionized. Okay, what is the pH of the solution? अब pH पूछा है, what is the pH of solution का pH क्या है। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते ट्राई करेंगे हम लोग। तो क्या है, देखिए, अब क्या बोला गया है, एसिडिक इंडिकेटर है तो आप इस तरह से अज्यूम कर लीजिए एसिडिक, तो ये क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, In- हो जाएगा। तो आपको मैंने जैसा कि बताया था कि इसका pH अगर मुझे लिखना है तो pH कैसे लिखोगे, pH = pKa प्लस log ionized part that is In अपॉन अनआयोनाइज्ड दैट इज HIN, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हम लोग जनरली। ओके, तो pH निकालना है, pK ऑफ इंडिकेटर ऑलरेडी कितना दे रखा है, 5.3 प्लस लॉग। अब देखिए, उन्होंने बोला है कि 80% आयोनाइज्ड है, मतलब 80 IN होगा तो अनआयोनाइज कितना है, O80 हो गया तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है ना, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। और इससे डिफिकल्ट अगर एडवांस में आता है तो इससे डिफिकल्ट तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा कुछ अपने को इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना ही नहीं है। तो ये 5.9 आ जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देखिए। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक ओके क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन दिया गया, देखिए, ब्रोमोफिनॉल एक इंडिकेटर होता है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ओके, इज एन इंडिकेटर विथ ए K value of 5.86 into 10⁻⁻⁵। अब पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस इंडिकेटर इन इट्स बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म का मतलब है आयोनाइज्ड फॉर्म, बेसिक फॉर्म एट pH = 4.84। इस पे कौन सा फॉर्म है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो दिया हो उसको लिख लेते हैं। तो अपने को यहाँ पे pK जरूरत पड़ता है, K दिया हुआ है, तो pK क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर लेना आप, माइनस लॉग ऑफ K होता है, और K कितना है, 5.84 इंटू 10⁻⁻⁵। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। अगर IIT में आता है तो इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, ये 2336 आता है, ये वैल्यू आपका। तो pH अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, pH = pKa प्लस लॉग In माइनस, मतलब दैट इज आयोनाइज्ड फॉर्म, अपॉन HIN अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ओके, तो अब pH, अब अगर यहाँ से आप करोगे तो क्या, pH कितना दे रखा है, 4.84, pK कितना निकाला मैंने, 4.2336 प्लस लॉग
आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। ओके, तो ये सब करके आप लॉग सॉल्व करोगे, एंटी लॉग ये सब लोगे, तो फाइनली आ जाएगा कि ये आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड अगर देखोगे, आप कर लेना कैलकुलेशन में ये आता है 0 पॉइंट, आपको एंटी लॉग ये सब लेना पड़ेगा। अगर आईआईटी में क्वेश्चन है तो ये आपको दिया जाएगा सब। तो ये हो गया। तो परसेंटेज ऑफ बेसिक फॉर्म मुझे लिखना है, परसेंटेज ऑफ बेसिक, बिकॉज यही पूछा गया परसेंटेज बेसिक फॉर्म कितना है। तो बेसिक फॉर्म लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पर आई एन कितना है अपॉन टोटल, दैट इज आई एन का कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज प्लस एच आई एन का कॉन्सेंट्रेशन, और इंटू क्या कर दो इसको 100। अब आई एन अपॉन एच आई एन पता है, तो पूरे रिएक्शन को ये सब डिवाइड कर दो, ये सब कर दो, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, आपको मैं बताता कैसे। पूरे रिएक्शन को क्या कीजिए, एच आई एन से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, आई एन अपॉन एच आई एन, तो अपॉन 1 सॉरी 1 नहीं, क्या हो जाएगा फिर से, आई एन माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच आई एन, बहुत बेसिक चीज़ है, +1, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वैल्यू लिख देना, वैल्यू कितना है 4.04 अपॉन 4.04 +1 इंटू 100। ये करके आप देख लेना, दिस इज़ रफली, ये अगर करोगे रफली कितना आ जाएगा, 5 8 25 40 80 के आसपास, तो दिस इज़ 80% आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इससे रिलेटेड। ओके, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मज़ा आएगा करने में आपको। तो क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन है, एंड एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर हैज़ ए Ka ऑफ, Ka दे रखा है 3 × 10⁻⁻⁵। ओके, द एसिड फॉर्म of indicator is red। एसिड फॉर्म मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। ओके, एंड बेसिक फॉर्म इज ब्लू, मतलब अनआयोनाइज्ड। ओके, बाय हाउ मच must the pH change in order to change the indicators from 75% red to 75%। तो ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है। ओके, डिफिकल्ट लग रहा है, पर देखिए कितने प्यार से, कितने सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए HIN है, रंजीत HIN है। ओके, HIN H प्लस एंड IN माइनस में टूटेगा। तो देखो HIN है, दो फॉर्म है, एसिड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर इज रेड, मतलब इसको उन्होंने रेड बोला है, और बेसिक फॉर्म को क्या बोला है, ब्लू बोला है। एसिड फॉर्म को रेड बोला है और बेसिक फॉर्म को क्या बोला है, रेड बोला। तो दो केसेस यहाँ पे है, देखिए दो केसेस क्या है कि एसिड फॉर्म को पहला केस देखते हैं हम लोग, उन्होंने इसको बोला है 75% बोला है, और तो ये अगर 75% है तो ये कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ओके, तो देखिए, तो इस केस में pH1 निकाल लेता हूँ मैं, अगर pH1 निकालूँ मैं, सॉरी दिस इज pH1, तो क्या लिखोगे आप, pKa प्लस लॉग एसिड सॉरी अनआयोनाइज्ड फॉर्म कितना है, 25 ले लो, और आयोनाइज्ड फॉर्म तो 25 है, तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर। अब दूसरा उन्होंने चेंज किया है, दूसरा देखो क्या चेंज किया है, सेकेंड में क्या किया है कि इसको बोल दिया है 25% बोल दिया है,
और इसको बोला उन्होंने 75% बोला है। ओके, तो अगर एक 25% है दूसरा, तो फिर से PH2 निकाल लेता हूँ मैं। PH2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बिकॉज PK तो दोनों का सेम रहेगा, PKA प्लस लॉग। अब इस बार कितना हो जाएगा देखिए, अब आयोनाइज्ड फॉर्म कितना है 75 है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म कितना है 25 है, तो ये हो गया इक्वेशन। अब उन्होंने बोला कि pH चेंज करने के लिए बोला है, सो डैट ऐसा हो तो अपने को क्या करना है, दोनों pH का माइनस लेना पड़ेगा। तो कितना, मतलब PH2 माइनस PH1 कर लो, PH2 माइनस PH1 अगर आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखो PH2 कितना है, PKA प्लस लॉग 75, ओके 75/25 माइनस PKA प्लस लॉग 25/75। ओके, बस इसको कर लीजिए। ये अगर कीजिए तो क्या आ जाएगा, PK से PK कट जाएगा तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये 25 मतलब 3 आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, लॉग 1/3 दैट इज़ 3 टू द पावर, तो इसको भी मैं 3 लिख देता। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, दिस इज़ 2 log 3, तो ये आंसर आ जाएगा। log 3 का वैल्यू लीजिएगा, आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, अगर आप ट्राई कीजिएगा तो इजी होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, सिर्फ पेशेंस रखिएगा। आप ये ज़रूर एडवांस में जब भी क्वेश्चन आए ये अज्यूम कीजिए ये क्वेश्चन मैं करके रहूँगा, क्योंकि एडवांस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि सिलेबस से बाहर आता है। हाँ, भले आप इधर उधर का बुक सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पे इधर उधर के रहते हैं, कुछ नया अजम्पशन लेने पड़ेंगे, बट एडवांस में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो आप हर क्वेश्चन के साथ एक ही मेंटालिटी से जाइए, मेरे से हो जाएगा, मैं इसको कर सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है, ये चीज़ अगर आप कीजिएगा तो हर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ओके, थैंक यू।